घर वाले भी ना हर बात पे ना ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, पैनिक ही क्रिएट कर देते हैं। हेलो हेलो जाने मन, तुम्हारा सुल्तान बोल रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। कितने कोई जलील और बगैरत इंसान हो तुम। इतनी गालियां खाकर भी तुम्हें शर्म नहीं आई, क्यों कॉल की है? अरे अपने होने वाले ससुर जी का हाल अहवाल करने के लिए फोन किया है। इनकी चोटें कैसी हैं? मैंने कहा भी था अपने बंदे को हाथ जरा हौला रखना। क्या ये सब कुछ तुमने करवाया? जलील आदमी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मेरे घर वालों से दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मेरी जान, तो मैंने तो तुम्हें कहा था कि मेरी बात मान जाओ, वरना नतीजे की जिम्मेदार तुम खुद होगी। अब गलती की है तो सजा तो मिलेगी ना। सुल्तान, तुम मेरी सोच से ज्यादा घटिया इंसान हो। तुम इस वक्त अगर मेरे सामने होते ना, मैं तुम्हारा खून कर देती। ओहो, देखो मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो अभी अंकल जी को सिर्फ गाड़ी छू के गुजरी है, कल को वो गाड़ी के नीचे भी आ सकते हैं। What? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है तुम क्या कह रही हो? आहिस्ता बोलो, वासे भाई भी नीचे बैठे हैं, कोई सुन लेगा। Oh God! मेरे आहिस्ता बोलने से क्या हो जाएगा फिजा? ये तुमने क्या किया? मुझे क्यों ब्लेम कर रही हो? मेरा क्या कसूर है? फिजा, घटिया शख्स से लड़ने के लिए ना घटिया बनना पड़ता है, और हम उस आदमी से नहीं लड़ सकते। और जिससे मुकाबला नहीं किया जा सकता ना, उसको ललकारा भी नहीं जाता। अगर वो सामने आ गया था तो तुम अपना रास्ता बदल लेती ना, आंखें बंद करके आगे बढ़ जाती। मैं तुम्हें अपनी सिचुएशन कैसे समझाऊं? वो एक जानवर नुमा इंसान है। मुझसे ज्यादा और किसको अंदाजा होगा? अकरम जिस हाल में घर वापस आया था ना, मैंने उसे देखा था, तुमने नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पागल खाने से भागकर आया हो, इतनी बुरी हालत थी उसकी। देखो, सुल्तान बहुत बुरा आदमी है, बहुत ज्यादा खतरनाक। अकरम जैसा बंदा उससे हार गया, तुम तो फिर एक लड़की हो। फिजा, अगर तुम्हारे ससुराल तक ये बात पहुंच गई तो सोचो क्या होगा। मोहल्ला, खानदान और सबसे बढ़कर मेरा ससुराल, जहां मैंने अपने शौहर से अब तक इस राज को छुपा कर रखा। सोचो जब ये सब कुछ सामने आएगा तो कितनी बदनामी होगी हम सबकी। बहुत बदनामी होगी, तुम्हें नहीं अंदाजा फिजा। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? फिलहाल तो मेरा बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है। अभी तो असफर भाई का मसला खत्म नहीं हुआ था, और ये क्या है यार फिजा? मैं जब भी यहाँ आती हूँ ढेरों स्ट्रेस अपने साथ लेकर जाती हूँ। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे सारे फसाद की जड़ मैं हूँ। फिलहाल तो तुम ही हो, और मुझे ना तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है फिजा इस वक्त। प्लीज गुस्सा मत करो आलिया। तुम्हें पता है मैं पहले ही इतना गिल्टी हूँ जब से मुझे पता चला है कि बाबा को चोट मेरी वजह से लगी है। जोया, आयरा रोज बाहर जाती हैं। बाबा 10 बार घर के बाहर चक्कर लगा लेते हैं। अम्मा घंटों घर में अकेले रहती हैं। नेक्स्ट पता नहीं वो किसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। मुझे तो सोच सोच कर ही हौल उठ रहे हैं। आलिया प्लीज आज मत घर जाओ, प्लीज यहीं रुक जाओ। मेरे यहाँ रुक जाने से क्या होगा? क्या ही कर लूंगी मैं फिजा? मेरा सर फट रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिजा, मेरे अपने घर के मसले इतने हैं और यहाँ के मसले खत्म ही नहीं हो रहे।
यहाँ हमारी जान को लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अभी भी अपनी सास की सूझ रही है। खुद गर्जी की भी ना हद होती है फिजा। अच्छा बताओ ना प्लीज, मैं क्या करूं? तुम्हें पता है, अब तो खिड़की से भी बाहर देखते हुए मुझे डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं आलिया। अब सारी जिंदगी हम डर के घर में तो नहीं बैठ सकते ना। मुझे तो फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूं कि अब इस मामले में हमें घर के मर्दों को शामिल करना ही होगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिजा। ये किसे लाए? साईं, ये बंदा कल रात से डॉक्टरनी के घर के आसपास घूम रहा था। जब मैंने पूछा ये तो परेशान हो गया और हमसे बच के भाग रहा था और हम पकड़ के इसे यहाँ लिया है। मेरा नाम असफर है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं। मुझे मजबूर ना करो दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने। तुम फैमिली वाली हो, उन्हीं का ख्याल कर लो। मेरी फैमिली पे मत जाना, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखो। ये तो वक्त ही बताएगा ना मीजा। ओहो, देखो मेरी बात मान जाओ, अभी भी वक्त है। नहीं तो अभी अंकल जी को सिर्फ गाड़ी छू के गुजरी है।